राधा रमणा, जय राधा रमणा, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, जय रुक्मणी नाथा, विठ्ठल विठ्ठला, जय रुक्मणी नाथा, विठ्ठल विठ्ठला, जय पुरंदराचा, विठ्ठल विठ्ठला, जय पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठला, जय पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, जय विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, हरी विठ्ठल विठ्ठला, हरी विठ्ठल विठ्ठला, हरी विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम, जय श्री जय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। आज भगवान नारायण, भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करेंगे। जो प्रेमी जन होते हैं, विशेष भक्तजन, वो भी अपने ठाकुर जी को, पर ठाकुर जी को पुराण के शास्त्रों के मंत्रों से विश्राम कराने का श्रद्धालु भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। अब 4 महीने बाद प्रभु जगेंगे। इस समय धर्म का भार अन्यान्य देवों पर और
भगवान के शयन के साथ ही चातुर्मास्य आरंभ। आज इस परम पावनी देव शयनी एकादशी की सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई है और खूब खूब शुभकामनाएं। आज वैसे तो भगवान नारायण सहज ही पीले वस्त्र धारण करते हैं, और वस्त्र कुछ और भी हो तो पीताम्बर पीला ही, पीताम्बर नाम ही उसका है, पीत वस्त्र है। भगवान तो अंबर के समान है, नील वर्ण नील मेघ। अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। तो चूंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में गए हैं तो सब भगवान की सेवा पूजा का आज बहुत महत्व है। आने वाले 4 मास में भी बहुत महत्व है। भगवान से ही तो अनंत विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित है। सूर्य चंद्रमा हो या कोटि कोटि ब्रह्मांड हो, तो सब शिथिल पड़ेंगे। अब दिन छोटे होना आरंभ हो जाएंगे। सबका तेज मंद पड़ता जाएगा, मानो सब निस्तेज होंगे धीरे धीरे। और ये जो वर्षा ऋतु है, इसमें तो आहार के लिए बहुत कुछ कहा गया। जितना कम हो तेल मिर्च मसाला खाना चाहिए। प्रभु को वैसे ही भोग लगा के बहुत सात्विक वही पाना चाहिए, उससे सेहत ठीक रहेगी। आहार हो चाहे विहार हो, धर्म का आचरण करते हुए भगवत भक्ति में स्थिर रहते हुए सब पर संयम चाहिए। और जब युधिष्ठिर जी ने, बोलिए श्री काशी महारानी की जय, युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा, भगवान श्री कृष्ण से, कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। महान पुण्यमयी है, स्वर्ग और मोक्ष सब देने वाली है, सब पापों को हरने वाली, बड़ा उत्तम व्रत है। एक वर्ष में जो ये 3 एकादशी आती हैं, इनकी विशेष महिमा है। निर्जला एकादशी अभी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में गई, फिर देवशयनी और फिर देवोत्थान, देव प्रबोधनी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर जी से कि आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष जो शयनी एकादशी, इस दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन किया और एकादशी का उत्तम व्रत किया, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। तो आज कमल पुष्प से जिन्होंने किया बहुत बढ़िया, जिनको मिल जाए, अभी तो बहुत समय है। सूर्योदय से सूर्योदय व्रत होता है और भगवान स्वयं कहते हैं, हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के द्वार पे, राजा बलि क्या रहता है, और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी ना आ जाए। इसलिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यदि इस चातुर्मास में हमने एक भी नियम ले लिया तो एक व्रत हो गया ना 4 महीने का, ये व्रत ही कहा जाता है। भगवान कहते हैं, इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। और हाँ, एकादशी की रात में आज जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और जागरण में तो हमेशा ही भगवान का पूजन करना चाहिए वैसे भी, पर आज जो पूजन होता है चतुर्भुज नारायण भगवान का,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो ऐसा पूजन करते हैं जागरण में, उनके पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। 4 मुंह हैं ब्रह्मा जी के, वेद लेके बैठे हैं, पर आज जो जागरण में भगवान का पूजन करता है उसके पुण्यों की संख्या ब्रह्मा जी भी नहीं बतला सकते मानो। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, अब वो चाहे जाति का चंडाल हो, फिर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। और जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। भगवान विष्णु चौमासे में सोए रहते हैं। इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार्व के महीने में अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। और भाई, और जो नहीं खाने योग्य हो तो 4 महीने नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। सात्विक, बिना तेल मिर्च मसाला का, कम से कम तेल मिर्च मसाला में प्रभु के लिए प्रभु शयन कर रहे हैं। श्रावणे वर्ज्य छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्ध श्वित युज त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। 4 महीने में 4 वस्तुओं का त्याग भगवान ने बताया। अथवा भगवान कहते हैं या जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से, कि काशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसी धर्मानुष्ठान आरंभ करने का ये बड़ा अपूर्व काल होता है सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में। बोल ऋषि काशी महारानी की जय। और काशी महारानी के 26 नामों का जीव कीर्तन करे तो जो भूल चूक अपराध बने आगे पीछे, सूत जी महाराज कहते हैं, वो भी क्षमा होती है। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षट्थलाख्या जयाख्या च विजया आमल कीति च पाप मोचनी काख्या च कामदा च वरुथनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर देवस्य शयनी पवित्रदा पुत्रदा त्वदा। विष्णुर देवस्य शयनी, विष्णुर देवशयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजाम परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पाषाण कुशारमा देवोत्थानीति च प्रोक्ताश्च चतुर्विंशति नामभिः द्वि चाप्य अधिक मासस्य पद्मनि परमेति च। ये 26 एकादशियों के नाम हैं। और एकादशी पर तो विशेष रूप से भागवत श्रवण की जाती है। बोल के श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और भगवान देखो, भागवत का सार एक श्लोक में है, संपूर्ण भागवत का सार। अयम ही सर्वकल्पा नाम सद्री चीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश उद्धव जी महाराज से कहते, उद्धव जी से क्या कहते हैं? समस्त विश्व कल्याण के लिए प्रभु कहते हैं। उद्धव जी को ज्ञान की कौन सी कमी है? साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका के मंत्री हैं, महामंत्री, प्रधानमंत्री जो कह लो। मानो जब प्रभु को विचार करना होता है तो सबसे पहले उद्धव आदि जो मंत्री उनसे कहते हैं सलाह दो भाई, अब क्या करना है। तो ऐसे समय में तो उद्धव जी प्रधानता से प्रभु को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। और इतना ज्ञान प्रभु ने उद्धव जी को सुनाया। ये तो समस्त विश्व कल्याण को निमित्त तो उद्धव जी हैं, पर समस्त विश्व कल्याण के लिए।
वस्तुतः भगवान कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, चराचर में मेरा ही भाव रखना चाहिए। इससे सरल सहज उपाय परमात्मा की प्राप्ति का, अपनी प्राप्ति का मुझे कुछ दिखता नहीं। अच्छा, एक बात है, अगर जीव ये स्वीकार कर ले, गीता जी में हर शास्त्र में ये बात आई है, हर जगह गीता जी में आया, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अगर जीव ये स्वीकार कर ले कि सब में भगवान ही है और सब भगवान के ही अंदर है, अनंत विश्व ब्रह्मांड, तो न राग रहे किसी में, न द्वेष रहे, न कोई शत्रु बने, न कोई मित्र बने, न जन्म हो आगे, न मरण हो आगे, न किसी की निंदा होगी, न किसी की स्तुति होगी, न कोई अपना होगा, न कोई पराया होगा। सिय राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी कहते हैं, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। भगवान जगन्नाथ लौट आए अपने गर्भगृह में, भक्तों को दर्शन दे रहे। सजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे ननर्तयः येनासिच जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मितः। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे ऐसा नृत्य करते हैं, उस दृश्य को देखकर समस्त जगत, अजी समस्त जगत ही नहीं, साक्षात भगवान जगन्नाथ वो भी विस्मित हो जाते हैं। जगन्नाथोपि विस्मितः। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की जय हो, जय हो। जिस दिन गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है, उसके दूसरे दिन नेत्रोत्सव होते हैं। उस दिन नेत्रोत्सव था एक दिन, और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों को साथ लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। जैसे गर्भगृह में आ गए तो उसके अगले दिन, आज प्रभु कल आ गए तो आज दर्शन करने गए, मानो भगवान जगन्नाथ के दर्शन परिकरों के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो आज के दिन वहाँ नेत्र उत्सव होते हैं। क्यों? 15 दिन से तो प्रभु के दर्शन यहाँ हुए नहीं, अब भक्तजन अपने नेत्रों की तृप्ति करेंगे। नेत्र उत्सव। तो महाप्रभु भी अपने भक्तों को साथ लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। अब 15 दिन के पीछे आज भगवान के दर्शन हुए। इससे उन महाप्रभु चैतन्य को बड़ा हर्ष हुआ। एकटक लगाए श्री जगन्नाथ जी के शिमुखारविंद की ओर निहार रहे थे। उनकी दोनों आंखों में से अश्रुओं की 2 धाराएं ऐसी बह रही थी, और महाप्रभु के जो दोनों लाल लाल कोमल से होष्ठ हैं धीरे धीरे हिलते जा रहे थे। मनो वो धीरे धीरे श्री जगन्नाथ जी से कुछ कह रहे थे। क्या कहते होंगे? मानो इतने दिन के वियोग के लिए प्रेम पूर्वक कुछ बुलाना दे रहे हो। और दोपहर तक महाप्रभु अनिमेष अपलक होकर भगवान के दर्शन करते रहे। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अपलक दर्शन करते रहे। फिर भक्तों के साथ, परिकर के साथ अपने स्थान पर आ गए।
महाप्रसाद पाया, फिर कथा कीर्तन में सब लग गए। तो जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होती है तो एक दिन पहले नेत्रोत्सव पहले भी कर लेते हैं। क्यों? खूब भाई निहार लो, देख लो, 15 दिन तक तो यहाँ दर्शन होंगे नहीं। तो जब रथ यात्रा आरंभ होने से पहले दर्शन करने गए, मालूम है कि अब कल रथ यात्रा होगी, तो उस रथ यात्रा का भी तो बहुत बहुत आनंद, उस आनंद की सीमा नहीं है हृदय में। क्यों? रथ खींच के ले चलना है, आगे बुहारी करनी है, नृत्य करते हुए कीर्तन की मस्ती में खूब संकीर्तन करते जाना है। तो सुबह जल्दी होए और हम रथ यात्रा में जाएं, इतने व्याकुल बने हुए हैं महाप्रभु। हर्ष के मारे रात भर नींद नहीं आई उस दिन। मानो रात भर वो प्रेम में बेसुध होकर जागरण ही करते रह गए। 2 घड़ी रात बची है, उठकर बैठ गए, सब भक्तों को जगा दिया, सब अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो गए। तो जेठ की पूर्णिमा थी, आषाढ़ की अमावस्या। तो जेठ की जो पूर्णिमा गई और आषाढ़ का जो अमावस्या गया, इस 15 दिन में भगवान महालक्ष्मी के साथ एकांत में वास करते। तो जब प्रतिपदा आएगी अमावस्या के बाद तो नेत्रोत्सव होगा और तभी दर्शन होंगे। द्वितीय तृतीया होगी तो रथ पर चढ़ के भगवान श्री राधा रानी के साथ 1 सप्ताह से अधिक निवास करने के लिए सुंदराचल को चले चलते हैं। वही रथ यात्रा कहलाती है। इसीलिए तो पुराणों में श्री जगन्नाथपुरी को वृंदावन कहा गया है। श्री राधा माधव मिलन का स्थान है। और जिस समय रथ जाता है उसको रथ यात्रा, विश्राम के बाद लौट कर आते हैं तो उसको उल्टी रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा में 3 रथ, आगे जगन्नाथ जी का, पीछे बलराम जी का और सुभद्रा जी का। भगवान का रथ बड़ा विशाल, मानो छोटा मोटा कोई पर्वत ही हो जी। पूरा रथ स्वर्ण से मंडित होता है। हजारों तो घंटे, टाल, किंकिणी, गागर और छत्र, बहुत ऊंची विशाल, तरह तरह की ध्वजा पताका। अपने में जगन्नाथ महाप्रभु का रथ जो होता है छोटा सा नगर मालूम पड़ता है। क्यों? अरे हजारों सैकड़ों तो उसमें खड़े रहते, उसके अंदर चारों ओर बड़े बड़े शीशे लटकते रहते। सैकड़ों लोग तो केवल सफेद चमर लेकर डुलाते हैं। उसके जो चंदोवे बनते हैं कितने मूल्यवान रेशमी वस्त्रों के होते हैं। और पूरे रथ में कैसे चित्रपट होते हैं तरह तरह के, कितना विधिपूर्वक सजाया जाता है। आगे कितना लंबा मजबूत रस्सा लगा रहता है। सब प्रेम से खींचते हैं, जो खींच दे तो बस भव सिंधु से पार। ऐसा प्रेम करते हैं जगन्नाथ महाप्रभु उस समय। सब खींच के ही तो ले जाते हैं गुंडीचा मंदिर तक। तो जब महाप्रभु प्रातःकाल हुआ, सिंह द्वार पर रथ खड़ा हो गया। अब उसमें भगवान को लाकर पधराते हैं, भीतर से लाते हैं गर्भगृह से उठाकर आनंद से, और सिंह द्वार पर रथ खड़ा रहता है उसमें पधरा देते हैं। तो ये जो क्रिया है ना, सिंहासन से गर्भगृह से उठा के जगन्नाथ भगवान को और सिंह द्वार पर जो रथ प्रतीक्षा करता है उसमें पधराना, विराजमान करना, इस क्रिया को कहते हैं पांडु विजय। पर जब महाप्रभु रथ यात्रा में हुआ करते थे, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। क्यों? गर्भगृह से जगन्नाथ जी आएंगे और सिंह द्वार पर बैठेंगे रथ में। वहां के जो राजा हैं महाप्रभु के दर्शन के लिए बढ़िया व्यवस्था कर दी है। और महाप्रभु ने उस भीड़ में भी बहुत अच्छे से बड़ी सुविधापूर्वक भगवान का दर्शन किया। और जब रथ चलने को तैयार हुआ
पूरे भारतवर्ष क्या, बाहर से भी लाखों लोग रथ यात्रा देखने आते हैं। चारों ओर ऐसी जय जय की ध्वनि होती है, गगनभेदी। तो वहां के जो राजा होंगे, प्रताप रुद्र थे उस समय, स्वर्ण से बुहारी करते, मार्ग को साफ करते माने, और अपने हाथ से चंदन से मिला हुआ जल छिड़का जगन्नाथ जी की ओर। अरे जिन जगन्नाथ, जिन भगवान की असंख्यों इंद्र, मनु, प्रजापति, ब्रह्मा, जिनकी सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, उनकी किसी सेवा तो कभी ऊंची नीची होती नहीं है। इतने बड़े राजा पुरी के कोई छोटी सेवा भी कर दें तो वो अपने यश और प्रताप को बढ़ाते हैं। इसमें कौन सी आश्चर्य है? कोई बात नहीं। अरे राजा महाराजाओं की क्या बात, ब्रह्मा जी भी एक साधारण जीव है। मान सम्मान के साथ कोई सेवा करे तो क्या करेगा वो प्रभु की सेवा। संसार भर की सब प्रतिष्ठा, तो संपूर्ण प्रतिष्ठा उन प्रभु के सामने तुक्ष से भी तुक्ष है। अरे संपूर्ण मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति यश के तो उद्गम स्थान प्रभु है। ऐश्वर्य से, पदार्थों से, अन्य प्रकार की वस्तुओं से उनकी क्या कोई पूजा कर सकता है? जी, वो प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं। वो भाव जीव गृहस्थ में रहे या साधु बन के डोले, कहीं भी लगा सकता है। कोई सोचे घर में तो विक्षेप होता है, एकाग्रता कहाँ होती है? विक्षेप भी अपने अंदर ही रहता है। जब तक विक्षेप है, हम साधु भी बन जाएं तो वो विक्षेप थोड़ी छोड़ेगा हमें। तो शांति तो कहीं नहीं मिलेगी। शांति तो तभी मिलती है जब संसार का संबंध भीतर से छोड़ के हम भगवान के साथ संबंध रखते हैं, तो शांति मिलती है। अब चाहे हम साधु रहें चाहे गृहस्थ में रहें, भगवान से संबंध नहीं जुड़ा तो शांति नहीं मिलेगी। और भगवान ही अपने। सृष्टि की सबसे दुर्लभ बात यह है कि भगवान ही अपने हैं, बस उनके सिवाय और कोई अपना नहीं है। और भगवान ऐसे ही कि हर समय रहते, हर क्षण रहते। हमारे सब शास्त्रों में भी इससे सार बात और कुछ नहीं है, और सरल। क्योंकि जीव जैसे ही भगवान के सन्मुख होता है, सब दोष खत्म हो जाते हैं। भगवान को हम अपना मान ले तो फिर हम चेतन, अमल, सहज, सुखराशि हो गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि। फिर वो विषय का विष क्यों पिएगा? वो तो प्रभु का अमृत पिएगा। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए महाप्रभु रथ के आगे नृत्य करते चलते हैं। और आज तो जागरण भी एकादशी है। भगवान के नाम का गुणों का गान ही होता है। कीर्तन तो वो कि कोई अपने में करता रहे, अकेले गाए बजावे, प्रभु को सुनावे रिझावे। संकीर्तन वो कि 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 मिल के करें, गगनभेदी संग में कीर्तन भगवान के नाम और गुणों का। राम जी ने तो राक्षसों के समूह नष्ट कर दिए। राक्षस बहुत मरे, पर सब थोड़े मरे। राम जी राजगद्दी पर बैठे तो भी तो राक्षस रह गए। तभी तो उनको मारने के लिए शत्रुघ्न जी को भेजना पड़ा। कई आफत आई, पर गोस्वामी जी का प्रेम देखो ना, नाम प्रेम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का कहते, निश्चर निकर दले
रघुनंदन, और नाम सकल कलि कलुष निकंदन। राम जी तो अवतार लेके इतने राक्षसों को, दैत्यों को मारे, पृथ्वी का भार उतारा, धर्म की स्थापना की, पर भगवान का नाम, कुछ न कुछ आफत भगवान के समय लगी ही रहती थी। करते थे प्रभु, सबका अंत करते थे, पर लगा रहता था। पर नाम महाराज के लिए कहा गया, गोस्वामी जी कहते हैं, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। कलयुग के नाम महाराज ने कलयुग के सारे पापों का नाश कर दिया। कोई पाप बाकी नहीं रहा, सबको नष्ट कर दिया। राम जी ने राक्षसों को मारा, कुछ बचे थे, बीच बीच में प्रकट होते थे, तो सबका जो उपाय होना था होता था। पर नाम महाराज सारे के सारे पाप नष्ट कर देते। कलयुग कोई पाप नहीं बचता। तो राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम बड़ा है। तो ऐसे राम जी की शरण जीव ले ले तो दूसरे किसी की आशा क्यों हो गए। शरण लेते ही जीव भगवान का प्यारा हो जाता है, क्योंकि एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हम भीतर से कोई दूसरा सहारा रखें तो फिर भगवान की तरफ से पूरा बल नहीं मिलता। भगवान पर पूरा विश्वास भरोसा न रखें तो हम भगवान से स्वयं को ही अलग रख लेते हैं। इसलिए एकमात्र भगवान की शरण जीव को हो जाना चाहिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, जातक तुलसीदास। मानो एकमात्र भगवान की शरणागति के बाद कुछ भी बाकी रह नहीं सकता। शरण से सब पूर्ण हो जाता है। पूर्ण समर्पण, अनन्य शरण है पूर्ण समर्पण। अनुकूलेन संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जेन रक्षे सति विश्वासो गोपतीर्थ वर्णन तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्यम सर्वदा शरणागति। शरणागति में भी 6 अंग कहे गए, कहीं कहीं 3 सामान्य रूप से, विशेषता से 6 अंग। पर उस 6 अंग का सार यही है, वो 6 तत्व, शरणागति के 6 तत्वों के, उनके रहस्यों को समझने का सार इतना ही है कि संपूर्ण समर्पण। और ये बहुत विलक्षण होता है। इसलिए इसमें अद्भुत महिमा भरी है, अद्भुत। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री शरणागत वत्सल भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरीशंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान अब जागरण भी है रात्रि में, समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादा समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राम, जय श्री राम। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय सीताराम।
जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज जी, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, हरिश्चंद्र। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। चलो जी, जय गुरु महाराज, जय हो जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम। जय हो जय हो।